ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय का 11वां श्लोक लेते हैं। कल हम लोगों ने जाना था ना कि किस प्रकार से जो है भगवान तीनों जगत जब जल में निमग्न हो गए थे, यानी कि जब प्रलय का समय आता है। तो इस श्लोक में हम लोग जानेंगे कि जब प्रलय काल होता है तो हम सब जीव जो है वो कहाँ चले जाते हैं। क्वेश्चन था ना विदुर का। तो अब आज के इसमें श्लोक में हम लोग जानेंगे कि हम सब जीव कैसे कहाँ चले जाते हैं। तो कल हम लोगों ने जाना था कि जब ब्रह्मा जी की एक दिन समाप्त होता है, यानी कि ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती है तब एक नैमित्तिक प्रलय होती है, यानी कि छोटी शॉर्ट प्रलय होती है, यानी कि उसमें पूरा ब्रह्मांड नहीं समाप्त होता है। केवल तीनों जो है तीनों जगत जल में निमग्न हो जाते हैं। और वो गर्भोदक साई विष्णु जो महान सर्प जिसको अनंत कहते हैं उनकी सैया पे लेट जाते हैं वही गर्भ जल में। गर्भ जल हम लोगों ने देखा था कि पहले देखा था वो जो काड़व सागर होता है ना, जो भगवान के पसीने से यानी कि भगवान का पसीना बदबू नहीं मारता है, वो दिव्य जल होता है। तो उसमें भगवान लेटे थे। तो वे और कैसे लेटे थे, अपनी अंतरंगी शक्ति में सोए हुए से लग रहे थे। तो वो हम लोगों ने सुना था ना, भक्तों के लिए शंकरसन अपनी आधी आंखें थोड़ी सी खोल लेते हैं, तो अपनी अंतरंगी शक्ति में सोए हुए लगते हैं। और बहरंगी शक्ति जो भगवान की होती है, कल हम लोगों ने जाना था, वो प्रभाव से मुक्त थे उससे। तो ये जानना था। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो है। तो देखते हैं हम लोग इस श्लोक को। सो अंत शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म कलात्मिकां शक्ति मुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदेशे यथा नलो दारुणिरोध्य वीर्या। तो इसमें बताया कि देखो, जो हम लोगों का, हम जीव का, पहले ये जान लें कि हम जीव का जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर होता है, पहले हल्की सी बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जो स्थूल शरीर, ये जो हमारा शरीर दिख रहा है बाहर से, ये हमारा जो शरीर है ये स्थूल है, पदार्थ है। और सूक्ष्म शरीर अंदर जो हमारी आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार होता है, चूंकि इसी से हमारा स्वभाव बनता है, ये प्रारब्ध होता है। तो क्योंकि जब हम भगवान के जब प्रलय आती है तो हमारा प्रलय के समय में हमारा स्थूल शरीर नहीं रहता है, ये जो पदार्थ दिख रहा है ऊपर से शरीर, ये नहीं रहता। सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा कहाँ चली जाती है? भगवान के हिरण गर्भोदक साई विष्णु के साथ जाकर सो जाती है। और तो इस तरीके से तीन लोग जल में निमग्न हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड नहीं निमग्न हो जाता है। और जो पूरी प्रलय आती है, जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु होती है, जब पूर्ण आयु हो जाती है, तब ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है। तो इस समय हमारे एक प्रभु जी सुबह 11वां स्कंद समाप्त होने जा रहा है, वो पढ़ा रहे हैं। तो उसमें है कि पूर्ण प्रलय के बारे में, कि कैसे होती है पूर्ण प्रलय। तब होती है जब सबसे पहले तो महर लोक तक तप जाता है, इतना सूर्य गर्म हो जाता है, जितना जल हो जाता है सोख लेता है, पूरा पूरा ऐसे तप जाता है, बारिश नहीं होती है। फिर जब बिल्कुल पानी समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद में वो मूसलाधार बारिश होती है और पूरा सब कुछ जल में निमग्न हो जाता है, वो पूर्ण प्रलय होगी। ऐसे करके बताया था। तो चलो अभी तो हम लोग छोटी प्रलय के बारे में जानते हैं इसमें श्लोक में। तो कह रहे सोअंत शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म। तो स यानी कि स मीन्स वही परम भगवान, उन परम भगवान के अंत मीन्स उन परम भगवान के शरीर के भीतर, जो भगवान का दिव्य शरीर है। हम लोगों जैसा शरीर नहीं होता है, भगवान का दिव्य शरीर होता है, जो उसमें लेटा रहता है काड़ो जल में। तो और फिर भगवान जब
प्रलय हो जाती है तो फिर सृष्टि भी भगवान करते हैं। कैसे? अपनी काल शक्ति को प्रेरित कर कर करते हैं। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि अपने शरीर के अंतर्गत भगवान के ही शरीर में हम सब लोग जो सूक्ष्म शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता प्रलय के समय, क्योंकि हम लोग हिरण्यगर्भ में भगवान के शरीर में निमग्न हो जाते हैं, लेट जाते हैं, जहाँ भगवान लेटे होते हैं वहीं निमग्न हो जाते हैं। तो जो हमारा, क्योंकि जो शॉर्ट प्रलय होती है उसमें जो है आदि तत्व ये नष्ट नहीं होते हैं। केवल हम जीवात्माएं सूक्ष्म शरीर के साथ जो सूक्ष्म शरीर जो हमारा होता है मन बुद्धि अहंकार, ये नष्ट नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जब भगवान की प्रलय के समय भगवान के शरीर में गर्भोदक साई विष्णु के शरीर में जाकर निमग्न हो जाते हैं, तो वहां जब हमारा सूक्ष्म शरीर होता है तो वहां उस सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो कुछ होता है, तो जैसे हम सो जाते हैं, सो के जागते हैं, तो भगवान हमारी उसी इच्छाओं के अनुसार वैसे ही हमें सृष्टि करते हैं, तो वैसे ही हमें सब कुछ देते हैं जैसे ही हमारा होता है मन बुद्धि अहंकार। तो यही तो प्रारब्ध होता है। तो वही कह रहे हैं, जिस तरह से ईंधन की लकड़ी के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, जैसे लकड़ी होती है तो वो लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी रहती है, जैसे ही माचिस तीली जलाओ अग्नि जल जाती है, लेकिन छिपी है ना, अभी जल तो नहीं रही है लकड़ी। चाहे वो केरोसिन ले लो, चाहे वो पेट्रोल ले लो, कुछ भी ऐसे अग्नि जलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन जब दिया सलाई जलाओगे तो फिर वो तो जैसे, लेकिन उसमें अग्नि की शक्ति तो है, जैसे दिया सलाई लगाओगे जल जाएगी। तो जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह से भगवान जो है वो समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हैं हुए। प्रलय के जल के भीतर भगवान पड़े रहते हैं, क्योंकि दिखते नहीं है हम सब जीव, लेकिन हम सब जीव जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि की शक्ति होती है, ऐसे ही भगवान के अंदर हम सब लोग पड़े रहते हैं। तो वे यानी कि भगवान काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए होते हैं। एक, क्योंकि काल जो होता है ना, काल समय, हम सब जीव सुप्त अवस्था में भगवान के हिरण्यगर्भ में पहुंच जाते हैं, लेकिन काल कभी रुकता नहीं है। जैसे हम लोगों की घड़ी, हम लोग रात में सो जाते हैं, घड़ी टिक 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 टिक, सेकेंड मिनट घंटा, सेकेंड मिनट घंटा, मतलब ऐसे करके रात में कभी भी घड़ी रुकती है? समय अपना चलता रहता है, हम लोग सोते रहते हैं। इसी तरीके से प्रलय के समय भी काल कभी सुप्त अवस्था में काल कभी सोता नहीं है। काल भी भगवान की शक्ति है, भगवान काल के भी कंट्रोलर हैं। तो फिर भगवान काल को प्रेरित करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सृष्टि के सेकंड कैंटो में पढ़ा था ना, कि भगवान काल शक्ति को प्रेरित करते हैं, काल को उसमें प्रवेश कराते हैं महत तत्व आदि में। फिर काली देवी यानी कि जिनको हम बहिरंगा शक्ति माया देवी कहते हैं, फिर काली मैया को उसमें प्रवेश कराते हैं। पहले काल शक्ति को कराते हैं, फिर काली मैया को प्रवेश कराते हैं। तो इस तरीके से सृष्टि करते हैं। तो इस तरीके से वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे भगवान। तो ये जो तीनों जगत यानी कि तीनों लोकों की कही गई है, जब जो शॉर्ट प्रलय होती है, ब्रह्मा जी की एक दिन समाप्त हो जाता है ब्रह्मा जी की रात्रि में, तो तीनों लोग यानी कि अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक यानी कि उच्च लोक, बीच का लोक और निम्न लोक प्रलय के जल में निमग्न हो गए। और ये तीनों लोकों में जीव काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ पड़े रहते हैं। तो इस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गए हैं, यानी कि इस जो शॉर्ट प्रलय आती है, हमारे जो स्थूल जो दिखने वाले शरीर हैं ये अप्रकट हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है हमेशा जीवात्मा के साथ। जिस तरह से भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है ना, इसी तरह से भौतिक शक्ति पूर्णतया निशेष नहीं हुई है। जैसे कि भौतिक जगत में पूर्ण प्रलय में होता है, पूर्ण प्रलय में हो जाता है समाप्त जल, मतलब सब कुछ, लेकिन ये इस प्रलय में नहीं समाप्त होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि शरीर के अंतर्गत जो त्रिभुवनवस्त जीवों के सूक्ष्म शरीरों में निहित करके भगवान फिर पुनः सृष्टि के अवसर पर एक्टिवेट करते हैं। मतलब भगवान फिर दोबारा से, क्योंकि प्रलय हो गई, प्रलय के बाद फिर भगवान सृष्टि करते हैं, तो उसके लिए जो भगवान अपनी काल शक्ति है उससे प्रेरित करते हैं कि भाई अब काल क्योंकि काल ही सबसे बड़ा होता है, काल ही सारे कार्य करता है,
क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है इस जगत में, जो भी कुछ होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ काल के प्रभाव में होता है। कब कौन राजा से रंक बन जाए, रंक से, मतलब ये सब हर चीज इस जगत में जो भी कुछ आपको मतलब लग रहा है एक्टिवेट, जो भी कुछ इस भौतिक जगत में हो रहा है, सब काल शक्ति के प्रभाव में आके हो रहा है। तो जीवों के जो हम सब के जो स्थूल शरीर है, ये दिख रहे हैं, जो बॉडी है, ये पदार्थ ये नष्ट हो जाता है। तो केवल हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार के साथ शरीर के गर्भोदक साई विष्णु में हम लोग सो जाते हैं जाके, और पूरे ब्रह्मांड का नाश नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना, जो शॉर्ट प्रलय होती है, जो पूरी प्रलय होती है, पूर्ण प्रलय, उसमें होता है ब्रह्मांड निर्माण सब समाप्त हो जाता है। तो स्वर्गलोक पर्यंत में तीनों लोग, क्योंकि स्वर्गलोक आता है ना ऊंचे उच्च लोक में, तो स्वर्गलोक पर्यंत में तीनों लोक के लोग सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी कि इवन देवता भी, देवताओं को भी कुछ याद नहीं रहता है। जैसे कि ब्रह्मा जी को तक तो याद रहा नहीं था, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से निकले और ब्रह्मा जी बहुत हजारों वर्ष तक ऊपर नीचे करते रहे कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। तो इस तरीके से देवता लोगों को भी याद नहीं रहता है जब शॉर्ट प्रलय में, वो भी स्वर्ग लोक के, वो तीनों लोकों के लोग सूक्ष्म शरीर के साथ गर्भोदक साई विष्णु में निवास करने लगते हैं। तो इस तरीके से सृष्टि काल, कभी प्रलय काल, ये ब्रह्मा जी की जब रात्रि खत्म हो जाती है, क्योंकि कब होती है, जब 1000 चतुर्योग समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में जब 1000 चतुर्योग समाप्त हो जाते हैं, तब वो शॉर्ट प्रलय होती है। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, वो कभी नहीं सोती है। वो उसको वो भगवान की अंतरंगा शक्ति सब देखती रहती है, सब जानती रहती है। क्योंकि इस श्लोक में आया है ना, स्वपदे, यानी कि अपने ही अधिष्ठान में भगवान स्वपदे, कहाँ सोते रहते हैं, स्वपदे। भगवान का अधिष्ठान गर्भोदक साई विष्णु का कहाँ है, जो गर्भ जल है, उस गर्भ जल में अनंत शेषनाग की सैया पर लेट जाते हैं जाके, अनंत, जिसको हम शंकरषण भी कहते हैं। तो ये प्रलयकालीन जल में काष्ठ के अंदर निहित शक्ति, जैसे लकड़ी के अंदर वैसी शक्ति होती है, दिखती नहीं है, वैसे ही भगवान के अंदर हम सब लोग जैसे हम सब लोग अवस्थित हो जाते हैं गर्भ जल में। फिर भगवान जब सृष्टि करना होता है, फिर काल शक्ति को प्रेरित करते हैं कि भाई अब सृष्टि का समय हो गया है। और क्योंकि काल शक्ति तो वो तो ना कभी सोता है काल, न रुकता है। तो इस तरीके से इस श्लोक में हम लोग जाने कि जब शॉर्ट प्रलय होती है तो हम लोग भगवान गर्भोदक साई विष्णु में निमग्न रहते हैं। और हम लोगों का सूक्ष्म शरीर जो है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि हमारे ये चीज़ हमने खुद पढ़ी है भागवतम में कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर कभी भी समाप्त नहीं होता है। प्रलय काल में भी वैसे ही जीवात्मा के साथ हमारा बना रहता है, और उसी से जो है हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। हरे कृष्णा।